वालेकुम। आपको मालूम है कि काजी कुंड के देवसार में 2 लड़कियों की डेड बॉडी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसिस में पाई गई। सरकार से ये मुतालबा किया गया कि इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए, पता तो चले कि आखिर इन लड़कों की डेथ कैसे हुई, क्या मामला हुआ, क्या वजह बनी और किन लोगों ने इनको मारा। बहुत जदोजहद की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, जब वो लोग अपनी बात को आवाम के सामने, सरकार के सामने रख रहे थे, एक पीसफुल प्रोटेस्ट नेशनल हाईवे के ऊपर कर रहे थे, तो एक दरिंदा डीवाईएसपी की यूनिफॉर्म में आता है, माओ और बहनों के ऊपर जबरदस्त तशद्दुद करता है, उनके प्राइवेट पार्ट के ऊपर लातू से वार करता है, जिसकी हमने जबरदस्त अल्फाज में कड़ी निंदा की। उसके बावजूद सरकार ने एक डीएसपी को सस्पेंड तक करने की ताकत नहीं दिखाई। आप देख रहे हैं, हम अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं। मुझे यह भी मालूम है कि वो लड़का जो डीएसपी था वो इसी तबका से ताल्लुक रखता है, यानी कि गुजर बकरवाल तबका से ताल्लुक रखता है। अगर हम बाइस्ट होते तो हम नहीं कहते कि गुजर है इसलिए इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन गुजर है, लेकिन दरिंदा है तो इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। हमने उस बात को बुलंद किया। तालिब भाई वहां पिछले कई दिनों से, जिस दिन का ये वकूआ हुआ है, तब से वहीं देवसर में उस फैमिली के साथ बैठे हुए हैं। डिमांड ये कर रहे हैं कि जनाब एक जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए। क्या गलत है अगर जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए? कॉमन सेंस की बात है। लेकिन कल उन्होंने यानी कि 3 तारीख को एक मीटिंग वहां पर मुनक्कद की है, एक जिरगा के शेप में उसको तमाम लोगों को इनवाइट किया है। और रात से जब से मैंने ये देखा है कि तालिब भाई बड़े गुस्से में भी हैं, परेशान भी उनको किया जा रहा है, पुलिस के द्वारा उनको थ्रेट किया जा रहा है, और जिस इलाके से वो ताल्लुक रखते हैं वो पुलिस भी उनको ढूंढ रही है। क्या दिखाना चाहती है जम्मू कश्मीर की पुलिस? हम आपको दबा देंगे। एक आप जुल्म करो, ज्यादती करो, और सिर्फ ज्यादती नहीं, कत्ल भी करो, उसके बावजूद आप ये चाहते हैं कि कोई आपके खिलाफ कार्रवाई ना हो, और कार्रवाई करवाने के लिए बात तक ना की जाए। ये कैसे आप तसव्वुर कर सकते हैं? अगर हम 22 होते तो हम ये बात कहते कि गुज्जर जो डीएसपी है उसने अगर कार्रवाई की है तो उसके खिलाफ नहीं। हम हरगिज 22 नहीं है। अगर जो गलत है वो हमारे तबके से क्यों ना तल्लुक रखता हो, हमारी बिरादरी से क्यों ना तल्लुक रखता हो, हम उसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। और ये कानून हमें अधिकार देता है कि हम बात करें। ट्रांसपेरेंसी की बात प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं, फेयरनेस की बात प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं, तो हम भी वही बात तो कह रहे हैं। क्या इस देश का प्रधानमंत्री नहीं कह रहा है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए? अगर अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए तो क्या गलत है अगर तालिब ये कह रहे हैं, तालिब भाई ये कह रहे हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी हो? तो लिहाजा मैं तालिब भाई से ये कहना चाहूंगा कि हम तमाम लोग आपके साथ शाना बशाना इस जदोजहद में, देवसार के इस मामले में शाना बशाना आपके साथ खड़े हैं। और मैं जम्मू कश्मीर की पुलिस को कहना चाहता हूं, अगर आप मुल्जिम नहीं है और अगर आप लोगों ने ये ऑफेंस कमिट नहीं किया, करवा देने दीजिए जुडिशियल इंक्वायरी। क्या गलत है? किया नहीं आपने, एक डीएसपी को सस्पेंड तक नहीं किया। क्या अकाउंटेबिलिटी की बात आप करते हैं? किसको डराने की बात करते हैं आप? तालिब भाई आपको हरगिज डरने की जरूरत नहीं है। तमाम जम्मू कश्मीर आपके साथ खड़ा है, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। वी एक्सटेंडेड आवर फुल सपोर्ट टू यू मिस्टर तालिब भाई। आप ये बात याद रखिए, तमाम लोग आपके साथ खड़े हैं इस बात में। कोई आप अपने जाती मफाद के लिए बात नहीं कर रहे, आप लोगों की बात कर रहे हैं, आप अवाम की बात कर रहे हैं, आप जम्मू कश्मीर के अंदर जो अत्याचार गुज्जर बकरवाल के ऊपर हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो इस तमाम मामले में हम उनके साथ हैं। अगर जम्मू कश्मीर की पुलिस चाहती है अमन और अमान के साथ ये मीटिंग कंक्लूड हो, तो कल वहां पर सिक्योरिटी का इंतजाम कीजिए, लोगों को एक पीसफुल एटमॉस्फेयर दीजिए अपनी बात रखने का, क्योंकि बात रखने का अधिकार है यहाँ के लोगों को। आपको भूलना नहीं चाहिए कि लोग अपनी बात पीसफुली वहां रखना चाहते हैं, और पीसफुली उसके अंदर अपने उस प्रोग्राम को कामयाब बनवाइए। पुलिस का पूरा अमला वहां पर सिक्योरिटी के लिए तैनात कीजिए, पानी का इंतजाम कीजिए, शमियाना लगवाइए अगर आप अच्छा काम करवाना चाहते हैं। और अगर आपको डर नहीं है तो आप थ्रेट करेंगे, आप डराएंगे तालिब भाई। यहाँ एक तालिब भाई एक नहीं है, यहाँ 100 तालिब भाई यहाँ खड़े हैं जो अपनी जान की शहादत देने के लिए तैयार है। और जो आदमी आपसे बात कर रहा है उसके परदादा ने नहीं परवाह की, 2 गोलियां अपने सीने पे खाई इंडियन आर्मी की, शहीद हो गए वो इस जमीन के ऊपर, शहीद मियां इल्म दीन। और क्या आज हम डर रहे हैं? हमें डराने की काम करोगे आप? मैंने आपसे ये गुजारिश की है, अगर आप चाहते हैं पीसफुली लोगों का विश्वास रूल ऑफ लॉ के ऊपर इंस्टिल कराना है तो करवाइए जुडिशियल इंक्वायरी। क्या गलत है? और पीसफुल जो कल का प्रोटेस्ट मीटिंग
یا اس کو جرگہ کہہ لیجئے، اس کو کامیاب بنوائیے. تمام لوگ بھی بڑھ چڑھ کے اس کے اندر اپنا سہیوگ دیں، ساتھ دیں، اور یقین مانیے کہ جب تک یہ ظلم اور ستم ختم نہیں ہوگا یہ آواز اسی طرح بلند ہوتی رہے گی. اینڈ ونس اگین وی ایکسٹینڈیڈ our full support to طالب بھائی. بہت بہت شکریہ.